कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के रेनारो से जो अपनी क्रश को अपने दिल की बात बताता है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि उसे रेनारो पसंद तो है, लेकिन उसके साथ डेटिंग करने का आइडिया सोच के ही उसे एम्बैरेसमेंट जैसा फील होता है। ये सुनकर रेनारो बिल्कुल टूट जाता है और उसका दोस्त उसके साथ होता है। अब जब दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली रेनारो का 100वां रिजेक्शन है। उसका दोस्त मजाक बनाता है और बोलता है कि रेनारो ने 100 लड़कियों को प्रपोज कैसे कर लिया, जबकि अभी तो वो लोग मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट ही हुए हैं। और तभी रेनारो को याद आता है कि उसने पहली बार एक लड़की को प्रपोज किया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। रेनारो सही में ये एक्सपीरियंस करना चाहता है कि गर्लफ्रेंड का होना कैसा लगता है। उसका दोस्त सोचता है कि वो इतनी बार रिजेक्ट कैसे हो जाता है जबकि उसके पास तो सब कुछ है, अच्छी लुक से लेकर अच्छे मार्क्स तक। तब ये सुनकर रेनारो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे गुड बाय बोल के हाई स्कूल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। जिसके बाद रेनारो एक मंदिर में जाता है और प्यार के देवता से प्रार्थना करता है कि उसे हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। और भाई लोग, मैं भी दुआ करता हूँ कि अगले साल तक तुम लोगों को भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए। लेकिन इस दुआ को कबूल होने के लिए आप सभी लोगों को सब्सक्राइब बटन को हिट करना पड़ेगा। कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और एक चेहरा डोनेशन बॉक्स से बाहर आता है। वो आदमी कहता है कि वो मंदिर का देवता है। हम देखते हैं कि उनके पास एंजल जैसे विंग्स है और वो रेनारो से कहते हैं कि हाई स्कूल में उसकी मुलाकात उसके सोलमेट से होने वाली है, लेकिन असल में उसकी 100 सोलमेट्स होने वाली है। मतलब कि उसके पास चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। जो सुनकर रेनारो खुश हो जाता है, लेकिन वो कसम खाता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो वो इस जगह को तोड़ देगा। अब एक महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन आता है जहाँ रेनारो क्लास की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो दो लड़कियां इंदा और अकारी से टकरा जाता है। उन सब की नजरें एक दूसरे से मिलते ही उनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है और रेनारो हैरान होता है कि क्या यही वो सोलमेट्स हैं जिनकी प्यार के देवता बात कर रहे थे। तब रेनारो दोनों लड़कियों को उठाने में हेल्प करने जाता है, लेकिन हिकारी अचानक से प्रिटेंड करती है कि उसका पैर मुड़ गया है और वो रेनारो को उसे नर्स ऑफिस ले जाने को कहती है। तब रेनारो अपने सोलमेट को चोट पहुंचाने के गिल्ट में रोने लगता है, जो देखकर हिकारी को रेनारो और भी पसंद आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि रेनारो एक बहुत ही काइंड सोल है। अब जब रेनारो हिकारी को उठाकर उसकी मदद करता है तब इंदा उससे जेलस फील करती है और वो भी प्रिटेंड करती है कि उसका पैर भी मुड़ गया है। उसकी ऑस्कर लेवल एक्टिंग को देखकर बेचारा रेनारो सोचता है कि उसने दोनों सोलमेट्स को हर्ट कर दिया है। वो खुद को ब्लेम करते हुए अपने आप को मारने लगता है, जो देखकर दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और उसकी चिंता करके खड़ी हो जाती है। जो देखकर रेनारो हैरान रह जाता है कि ये तो अपने आप ही खड़ी हो गई, लेकिन वो रेनारो को ठीक देखकर वापस से एक्टिंग करना शुरू कर देती है। तब रेनारो उन्हें नर्स के ऑफिस तक ले जाता है, पर उसको ऐसा फील होता है कि ये दो लड़कियां ही उसे लेके जा रही है। वो प्रिटेंड करती है कि उनका बैलेंस खराब हो गया है और वो रेनारो के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो दोनों ही सीधा रेनारो पर लटक जाती है। अब जैसे ही वो नर्स के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो रेनारो उन लड़कियों को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें पता चलता है कि वो सभी एक ही क्लास में है। कि तभी वहाँ से दो लड़कियां गुजरती है जो बात करती हैं कि गार्डन में गुलाबी पंखुड़ियों वाला फूल है। वो बताती हैं कि अगर तुम किसी को गुलाबी पंखुड़ियों वाला फूल देकर प्रपोज करते हो तो कंफर्म है कि वो हाँ ही बोलेगा। जो सुनकर इंदा और अकारी अचानक से वहाँ से दौड़ पड़ती है और रेनारो हैरान होता है कि उनके पैर बिल्कुल ठीक है। अब स्कूल खत्म होने के 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि रेनारो एक टीचर की हेल्प करता है उनकी कॉन्टेक्ट लेंस ढूंढने में। अब इसके बाद जब वो घर की तरफ जा ही रहा होता है तो सोचता है क्या मैं फिर से लड़कियों को देख पाऊंगा। कि तभी वो गार्डन में उन्हें देख लेता है। हम देखते हैं कि इंदा वहाँ पर वही गुलाबी पंखुड़ी वाला फूल ढूंढ रही है और रेनारो चुपचाप वहाँ पर आ जाता है। तब इंदा उसे देखकर हैरान हो जाती है और प्रिटेंड करती है कि वो उस गुलाबी पंखुड़ी वाले फूल को नहीं ढूंढ रही। रेनारो नोटिस करता है कि हिकारी वहाँ पर नहीं है और इंदा को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन इंदा शर्मा के मना कर देती है, जिस पर रेनारो सोचता है कि उसे लगता है कि वो अजीब है क्योंकि अभी अभी तो वो लोग मिले हैं। कि तभी अचानक से इंदा ड्रिंक को छीन के कहती है कि वो पूरा का पूरा पी लेगी ताकि कुछ वेस्ट ना हो। तब रेनारो कहता है कि काफी देर हो रही है तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। वो कहती है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो इस ड्रिंक के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करती है और रेनारो देखता है कि वो बहुत ज्यादा शर्मा गई है। कि तभी इंदा वहाँ से चली जाती है और हिकारी वहाँ पर आ जाती है। तब रेनारो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर हिकारी इनडायरेक्ट किस चाहती है तो इसीलिए वो कहती है कि वो हाफ शेयर करे क्योंकि वो अकेले फिनिश नहीं कर सकती। रेनारो को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो इसीलिए वो अपने साथ एक और ड्रिंक लाया था, पर वो फिर भी कहती है कि वो इसको भी फिनिश नहीं कर पाएगी, जिस पर रेंतारो मान जाता है और एक सिप ले लेता है। अब जैसे ही वो हिकारी को देता है तो हिकारी शर्म के मारे पैनिक करने लगती है, जिससे कि सारी ड्रिंक जमीन पे गिर जाती है। रेनारो सोचता है कि शायद वो उदास इसलिए है क्योंकि उसे ये ड्रिंक बहुत पसंद होगी।
जिसके बाद वो उससे अपना रुमाल देकर अपने आप को साफ करने को कहता है, पर हिकारी उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने दिल की बात बता देती है। वो कहती है कि उन्हें जल्दी ही ये करना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई और भी है जो कि उसे पसंद करता है। रेनारो अपना पहला कन्फेशन पाकर रोने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता कि तभी इंदा वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर उसके लिए काफी सारी ड्रिंक्स को लाई होती है, पर तभी वो हिकारी से उसको प्रपोज करने के लिए गुस्सा हो जाती है और उसको लाइन में लगने को कहती है। रेनारो हैरान होता है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो पहले तो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसे भी अपने प्यार का कन्फेस करना पड़ता है। दोनों उससे पूछती हैं कि वो किसको चूज करेगा, पर रेनारो कहता है कि वो इसका जवाब कल देगा। अब रात भर वो दोनों लड़कियों के बारे में सोचता है, पर डिसाइड नहीं कर पाता। वो श्राइन में जाता है और भगवान से मिलता है। भगवान कहते हैं कि दोनों ही उसकी सोलमेट्स है, इसीलिए उनमें से चूज करना इम्पॉसिबल है। रेनारो सोचता है कि लोग क्या करते होंगे अगर उनकी दो सोलमेट्स मिल जाए, पर भगवान कहते हैं कि आमतौर पे किसी की एक ही सोलमेट होती है। वो बताते हैं कि जब रेनारो पैदा हुआ था तब उनसे एक गलती हो गई थी, क्योंकि वो टीवी देख रहे थे तो उन्होंने गलती से उसको एक की बजाय 100 सोलमेट्स असाइन कर दी। रेनारो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी भगवान उसे वार्निंग देते हैं कि अगर कोई अपनी सोलमेट के साथ नहीं हो पाया तो वो मर जाएगा, क्योंकि अपने प्यार के बिना जिया नहीं जा सकता। रेनारो सोचता है कि कहीं दोनों में से कोई मर न जाए, जो सोचकर उसके लिए डिसीजन और भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना दोनों को रिजेक्ट करके छुप के दोनों को डेट करे। अब अगले दिन सुबह जब लड़कियां रेनारो से मिलती है तो वो उसको पूरा थका मंदा देखकर हैरान हो जाती है। रेनारो फाइनली कहता है कि वो दोनों को डेट करना चाहता है, जिससे इंदा हैरान हो जाती है और वो सच बता देता है कि वो दोनों से प्यार करता है और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा, जिस पर दोनों लड़कियां पहले तो मना करने लगती है कि तभी रेनारो उन दोनों को वही गुलाबी पंखुड़ियों वाला फूल दे देता है जो कि उसने पूरी रात ढूंढ कर लाए होते हैं। तब इंदा उसका मजाक उड़ाती है कि वो ऐसे अंधविश्वास पे विश्वास करता है, पर हिकारी याद दिलाती है कि उन दोनों ने पहले इस पे बिलीव किया था। इंदा मना करती है कि वो उसके साथ टू टाइमिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर रेनारो कहता है कि उसने ये फ्लावर इसलिए ढूंढे क्योंकि उसने देखा था कि वो दोनों कितनी मेहनत से उसे ढूंढ रहे थे और वो तो बस उन्हें खुश करना चाहता था। तब लड़कियां इस जेस्चर को हैंडल नहीं कर पाती और हिकारी उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। सोचती है कि टू टाइमिंग तो रिजेक्ट होने से ज्यादा बेहतर है। तब इंदा हिकारी को उसके साथ अकेले एंजॉय करने के लिए मना करती है, तो वो भी उसके साथ ये टू टाइमिंग वाली बात के लिए मान जाती है। तब हिकारी इंदा को उसका माइंड चेंज करने के लिए चिढ़ाने लगती है और रेनारो कसम खाता है कि वो उन दोनों का ख्याल रखेगा, लेकिन वो अपनी बाकी 98 सोलमेट्स के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। अब अगले दिन रेनारो अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो कितना खुश है कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन वो ये सब बातें एक पोल से कर रहा होता है। तभी वो दोनों लड़कियां वहाँ आती है। अरे इंदा ये देखकर घबरा जाती है कि आखिर वो एक पोल से बात क्यों कर रहा है। रेनारो कहता है कि वो बस इतना खुश था कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इंदा कहती है कि वो अपने इमोशंस के बारे में उससे बात कर सकता है, लेकिन वो ये सब बातें करते हुए काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है। तब हिकारी इस मौके का फायदा उठाते हुए रेनारो के हाथ को पकड़ लेती है। वो उसकी हाथों की सेंसेशन से शर्मा जाता है और इंदा ये देखकर जेलस हो जाती है, तो वो उसके हाथों में भी हाथ डाल देता है। वो प्रिटेंड करती है कि उसे मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वो तीनों खुश होकर हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। अब जब वो जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो वो एक लड़के को दौड़ते हुए देखते हैं जिसके पीछे वाइस प्रिंसिपल दौड़ रही थी। हिकारी बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर वो स्कूल में किसी को दौड़ते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है और अगर वो उनको पकड़ ले तो वो उनको एक जहरीली किस देती है। रेनारो सोचता है कि इससे इमोशनल डैमेज हो सकता है। हिकारी बताती है कि वाइस प्रिंसिपल पहले एक स्प्रिंटर रह चुकी है, तो उनसे बचकर भाग पाना तो नामुमकिन है। तब हिकारी रेनारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है, पर वो कहता है कि नहीं, क्योंकि ये उसकी पहली गर्लफ्रेंड्स है। ये सुन के हिकारी और इंदा रियलाइज करती है कि जो पहले एक्ट करेगा वो उसकी पहली किस ले पाएगा। इसके बाद तीनों लंच ब्रेक साथ में स्पेंड करते हैं और जब इंदा एक कैट में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो हिकारी रेंतारो को एक एग रोल खिलाती है। वो उसको इतना पसंद आता है कि वो रोने ही लग जाता है, जिससे कि इंदा जेलस हो जाती है। तो वो बताती है कि वो भी उसके लिए कुकीज बना कर लाई है, पर जैसे ही वो उसे खिलाने लगती है तो वो कुकी उसकी आंख में ही डाल देती है। तब रेनारो उसकी कुकी को खाकर बताता है कि वो बहुत ही टेस्टी है, पर तभी हिकारी एक स्नैक को लेकर आती है। अब जैसे ही वो उससे ओपन करती है वो देखती है कि एंड्स पहले ही टूट चुके हैं। वो सोचती है कि वो अपने हाथ बिना गंदे किए उसे कैसे खिलाएगी, तो वो उसको अपने मुंह से खिलाने लगती है। अब उसको इतना पास से देखकर रेनारो को लगता है कि वो बहुत ही क्यूट है। हिकारी यहाँ पर उस स्नैक को खाते हुए उसके और भी करीब
आने लगती है कि तभी इंदा भी ऐसा करने के चक्कर में उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। अरे यार ये कितनी मस्त बंदी है। भाई लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको इंदा और हिकारी में से कौन ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट तो इंदा है। अब जैसे ही इंदा के बाल उसके चेहरे के पास आते हैं तो रेनारो को छींक आ जाती है, जिससे उसकी हिकारी के साथ की चॉकलेट स्टिक टूट जाती है। तब इंदा नोटिस करती है कि रेनारो की आंखें लाल हो गई है, तो वो चिंता करने लगती है कि शायद उसे ठंड लग गई है। पर तभी वो अचानक से उसके गालों को पकड़ लेती है, कहती है कि बीमारी पास करके वो ठीक हो जाएगा। तब वो उसे किस करने जा रही होती है कि तभी हिकारी बीच में आके उन दोनों को अपनी मैजिकल बॉल से अलग कर देती है। कहती है कि उसको कैसे पता कि वो बीमारी है। हिकारी कहती है कि वो उसका टेम्परेचर लिप से चेक करेगी, क्योंकि ये उनके परिवार का ट्रेडिशन है। लेकिन इंदा उन दोनों को रोकती है और रेनारो को जबरदस्ती बेहोश करने लगती है ताकि वो उसे अपने मुंह से सांस दे सके। अरे यार क्या बंदी है ये, एकदम मस्त है यार। कि तभी हिकारी अपनी मैजिकल बॉल से उसे पीछे ढकेल देती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हो जाती है। अब रेनारो को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों उसको किस करने की कोशिश कर रही है। पर इंदा इस चीज के लिए मना करने लगती है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर साफ पता चलता है कि वो ऐसा करना चाहती है। रेनारो ये जानकर सुन पड़ जाता है कि वो उसे किस करना चाहते हैं, तो वो उन्हें किस करने का ऑफर करता है, क्योंकि वो भी ऐसा करना चाहता है। पर हिकारी कहती है कि उसे डिसाइड करना होगा कि पहले किस किसको करेगा। अब दोनों फिर से लड़ने लगती है, तो रेनारो उन्हें रोकते हुए कहता है कि उसके पास एक सोल्यूशन है। उसने पहले ही इस दिन की तैयारी कर ली थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसने उनको खुश करने के बारे में बहुत सोचा। उसके प्लान के हिसाब से वो अपनी पहली किस को मिस्ट्री बनाए रखेगा, जिससे दोनों के पास बराबर चांस होगा और वो दोनों को अपना फर्स्ट किस मानेगा। लड़कियां सोचती है कि ये मिस्ट्री कैसे रहेगी, पर रेनारो उन्हें अपना प्लान समझाता है कि उन्हें एक मास्क पहनना और अपने कानों को कवर करना होगा, जिसके बाद वो एक डाइस की मदद से लड़कियों के खड़ने की पोजीशन को चुनेंगे और वो बिना उनके बारे में जाने कि कौन कौन है उनको किस करेगा। जिसके बाद वो वापिस से अपनी जगह पर जाएगा और लड़कियां फिर से अपनी पोजीशन को चेंज करेंगी, जिससे आखिर में उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि उसने पहला किस किसको किया। अकारी सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर इंदा चिंता करती है कि यहाँ पर एक मौका है कि वो चीट कर सकता है। तो रेनारो एक सोल्यूशन बताता है कि वो उन्हें पिंकी प्रॉमिस करेगा कि वो उन्हें चीट नहीं करेगा। इंदा को लगता है कि ये आइडिया बहुत ही बेकार है, पर रेनारो प्रॉमिस करता है कि अगर उसने इस वादे को तोड़ा तो वो उसकी आंख में सुई चुभा सकती है। जिसके बाद लड़कियां इस प्लान के लिए मान जाती है। और अब जैसे ही वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर हवा के झोंके से इंदा की स्कर्ट ऊपर होने लगती है और एक सिग्मा बिल्ली आकर उसकी स्कर्ट को नीचे करने लगती है। इंदा को लगता है कि ये रेनारो है जो कि उसे गलत तरीके से टच कर रहा है और वो उसके नटखटक रोटों में लात मार देती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करने लगती है। पर तभी उसके कान से हेडफोन निकलता है, तो उसको रियलाइज होता है कि ये सब बिल्ली का काम था। जिसके बाद वो वापिस से किस करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी हर एक कोशिश में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से वो लोग किस नहीं कर पाते। अब यहाँ सभी लोग दुखी होते हैं और इंदा कहती है कि ये प्लान पहले ही ठीक नहीं था, जो सुनकर हिकारी को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि रेनारो किसका है। रेनारो उन दोनों को रोकता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता है कि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए वाइस प्रिंसिपल को बुलाने लगता है और वो अचानक से वहाँ पर आकर उसको पनिश करने के लिए तोड़ने लगती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाती है और रेनारो इस खतरनाक मंजर को देखकर घबराने लगता है। पर तभी इंदा उनको रोक लेती है। तब हिकारी ऐसा प्रिटेंड करती है कि यहाँ पर स्कूल इंस्पेक्टर है, जो सुनकर वाइस प्रिंसिपल घबरा कर तिलचट्टे की तरह वहाँ से निकल जाती है। लड़कियां हैरान होती है कि रेनारो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था, पर वो कहता है क्योंकि वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है और वो उन दोनों के साथ ही रहना चाहता है, तो वो अपनी पहली किस को उन दोनों के लिए वेस्ट कर देगा। लेकिन ये सुनने के बाद वो दोनों कहती हैं कि वो उसको किस कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपनी फर्स्ट किस को वेस्ट करे। रेनारो इस चीज से हैरान हो जाता है, पर लड़कियां भी कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। तब रेनारो उन दोनों को हक कर लेता है और कहता है कि वो अपनी किस के लिए एक नया प्लान बनाएंगे। वो कहता है कि वो तीनों मिलकर एक साथ किस करेंगे। वो कहता है कि हम पहले तो ऐसा नहीं कर सकते थे, पर ये देखने के बाद कि अब वो दोनों दोस्त बन गए हैं तो ये प्लान काम कर सकता है। लेकिन लड़कियां एक दूसरे को किस करने के बारे में सोचकर ये एम्बैरेस्ड हो जाती है, लेकिन वो दोनों ही चीज के लिए मान जाते हैं और अब फाइनली वो तीनों अपनी फर्स्ट किस कर लेते हैं। अरे यार ये रेनारो की किस्मत कितनी सही है यार, एक बस मेरी ही किस्मत फूटी है कि मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। आखिर कब तक मैं ये सिग्मा मेल वाली नौटंकी करता रहूंगा। अब उसी दिन रेनारो और वो लड़कियां लाइब्रेरी में होती है। हिकारी यहाँ पर कुक बुक को ढूंढती है ताकि वो रेनारो के लिए अच्छा खाना बना सके, पर इंदा उससे किताब को लेकर लड़ने लगती है कि एक आदमी के प्यार को खाना बनाकर कैसे जीते।
मिलते रिनारो उन दोनों को एक साथ काम करने को कहता है और उनको उनकी एक दूसरे के साथ किस को याद दिलाता है, जिससे वो लड़कियां एम्बेरेस्ड हो जाती है। तब रिनारो यहाँ पर एक दूसरी किताब को ढूंढने लगता है, पर तभी वो एक लड़की से मिलता है, जिससे मिलते ही उसके दिल में घंटियां बजने लगती है। वो हैरान होता है कि क्या ये उसकी तीसरी सोलमेट तो नहीं। तब वो लड़की शर्माकर पीछे हटती है और रिनारो उसके बैच को देखता है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, पर बुक में लिखे वर्ड्स की मदद से बात करने की कोशिश करती है। तब रिनारो को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो वो सोचता है कि शायद लाइब्रेरी में बात करना अलाउड नहीं है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर किस चीज को ढूंढ रहा है और वो उससे इशारों में समझाता है कि वो एक ऐसी किताब को ढूंढ रहा है जो कि पढ़ने में फनी हो। वो लड़की उससे पूछती है कि वो बोल क्यों नहीं रहा है और वो उससे भी यही सेम बात पूछता है, जिस पर वो उससे माफी मांगती है और किसी और को उसकी मदद में भेजने के लिए कहती है, लेकिन वो उसको रोककर उसकी ही मदद मांगता है। वो उससे एक हैप्पी एंडिंग वाली रोमांटिक किताब के बारे में पूछता है, तो वो उसके लिए कुछ किताबों को इकट्ठा करने लगती है। पर रिनारो हैरान रह जाता है जब वो बहुत सारी किताबों का पहाड़ उठा लाती है। इसके लिए लड़की उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसको जोन सी पसंद है वो चुन ले, पर वो कहता है कि वो सभी को ले लेगा क्योंकि उसने ही उसके लिए ये सभी चुनी है। लेकिन जब वो जैसे ही उन किताबों के लिए रजिस्टर करने जाता है तो पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो किसी बुक को बोरो नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो लड़की उसे अपनी पर्सनल किताब देती है, जिसको कि रिनारो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसके नाम के बारे में उससे पूछता है। तब लड़की उसे अपनी आईडी दिखाती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम शिजुका है। अब यहाँ रात में रिनारो किताब को पढ़ता है और ये कहानी एक प्रिंसेस और उसके नाइट की थी, जहाँ नाइट उसके लिए अपनी लॉयल्टी की कसम खाता है, यहाँ तक कि उसे एक बहुत ही बड़े फायर ड्रैगन से भी बचाता है। इस इंसिडेंट के बाद ही उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन प्रिंसेस की शादी एक दूसरे प्रिंस के साथ रख दी जाती है। तब नाइट उसकी तरफ दौड़ता है और सोचता है कि काश कोई तरीका हो जिससे कि वो अपनी किस्मत को चेंज कर सके। रेनारो ये पढ़कर इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये कहानी इसी रोमांचक मोड पर खत्म होती है। अब अगले दिन रेनारो शिजुका को उसकी किताब के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे पता चलता है कि वो उसके लिए दूसरी किताब भी लेकर आई है। वो उस किताब को खुशी खुशी ले लेता है, लेकिन सोचता है कि उसको किसी तरह उसका यह एहसान चुकाना होगा। वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदता है और बाहर बैठकर किताब के बारे में बात करने लगते हैं। शिजुका बताती है कि ये उसकी फेवरेट किताब है और रेनारो ये जानकर हैरान होता है कि वो इस किताब को कितने अच्छे से जानती है, क्योंकि वो बातचीत करने के लिए बुक में से सेंटेंसेस को ढूंढती है। पर शिजुका ये जान के खुश होती है कि वो उसे अजीब नहीं समझता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर रेनारो को एक आइडिया आता है और वो उससे उसकी पहली वाली किताब को मांगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शिजुका रेनारो के लिए तीसरी किताब लेकर आई है, लेकिन वो देखती है कि वो कुछ दिनों से वहाँ पर नहीं आ रहा। अब जब वो स्कूल में घूम रही थी तो वो रिनारो को इंदा और हिकारी के साथ देखती है। वो दोनों देखते हैं कि वो कितना थका हुआ लग रहा है और वो बताता है कि वो रात में काफी बिजी रह रहा है, जो सुनकर लड़कियां कुछ गलती समझ लेती है कि वो रात को क्या कर रहा होगा। लेकिन रेनारो लगातार बांसियां लेने लगता है कि तभी हिकारी अचानक से उसके गाल पर किस करती है और कहती है कि इससे उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अरे यार, अगर मुझे भी कोई ऐसी एनर्जी देने वाला होता ना तो मैं हर दूसरे दिन ही वीडियो अपलोड करता रहता। तब रेनारो उसे गले लगाता है और उसे एक एंजल कहता है, लेकिन इंदा कहती है कि उसके पास भी बहुत सी एनर्जी है जो कि उसे देना चाहती है। तब वो भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो गलती से उसके सर पर सर मार देती है। तब शिजुका को एहसास हो जाता है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है और सोचती है कि वो बहुत बिजी होगा इन किताबों को पढ़ने के लिए। वो सोचती है कि कैसे बाकी लड़कियां उसके बात करने के तरीके को लेकर वियर्ड समझती है, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी उसे वियर्ड समझती है और उसे नॉर्मल लोगों की तरह बात करने को कहती है। वो सोचती है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस जैसी लड़की के साथ बात करे, लेकिन हम देखते हैं कि रेनारो वहाँ आकर उसको ढूंढ लेता है और कहता है कि अब वो फाइनली उसकी किताबों को बोरो करने के एहसान को पूरा कर सकता है। तब वो उसको एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और बताता है कि उसने पहले किताब को इसमें कॉपी कर दिया है। वो उसे दिखाता है कि वो कैसे वर्ड्स को सिलेक्ट करके एक वॉइस नोट की तरह यूज कर सकती है। शिजुका को पता है कि इसकी ई बुक अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जिसका मतलब रिनारो ने खुद अपने हाथों से इस किताब को टाइप किया है। रिनारो बताता है कि जब वो किताब की मदद से बात करती है तो वो एक दूसरे को फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, क्योंकि उसे हमेशा किताब को देखना पड़ता है। लेकिन वो कहता है कि इस ऐप की मदद से वो बात करते समय एक दूसरे को देख सकेंगे। उससे उम्मीद है कि इससे उससे कम्युनिकेट करने में आसानी होगी और वो उसे इसे आजमाने को कहता है। शिजुका कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो तुरंत ही अपना प्रॉमिस वापस ले लेती है और उससे चिंता ना करने को कहती है। हालांकि रेनारो उससे कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। शिजुका कहती है कि उनकी किस्मत में
में उनका एक साथ होना नहीं लिखा है, लेकिन रिनारो कहता है कि वो इस चीज से फाइट कर लेंगे, भले ही चाहे बिछड़ना उनकी किस्मत में लिखा हो। जिसके बाद वो शिजुका को उन दो लड़कियों से मिलवाता है, कहता है कि वो दोनों इसको उसकी नई गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर ले। इंदा सोचती है कि ये पागल हो गया है, लेकिन हिकारी उसका शुक्रिया अदा करती है कि एक नई लड़की के साथ प्यार करने के बावजूद भी वो उनके साथ रिलेशन में रहना चाहता है। रेनारो बताता है कि उसकी फीलिंग उन दोनों के लिए चेंज नहीं हुई है। वो उन्हें एग्जाम्पल के तौर में समझाता है कि वो दोनों उसके लिए एक चुटकुली की जैसी है, लेकिन शिजुका गिरगिट जैसी है जो कि बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए उसके आ जाने से रेनारो के दिल में उन दोनों के लिए प्यार बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यहाँ तक कि वो उन दोनों को खुश रखने के लिए और भी मेहनत करेगा। वो कहता है कि वो उनके साथ पहले से भी ज्यादा रोमांस करके दिखाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपने आप को मार के लाल चटनी निकाल देगा, जिस वजह से वो अमेज़न की बिग बिलियन सेल से एक तेज धार चाकू भी ऑर्डर कर देता है, जिसके लिए इंदा मान जाती है। और अब रिनारो की प्रेमिका में एक और प्रेमिका जुड़ जाती है। अब रिनारो हिकारी और इंदा को शिजुका के बारे में बताता है कि वो किताबें पढ़ते वक्त बहुत क्यूट लगती है, यहाँ तक कि वो अपने पैरों को छोटे डॉग की पूंछ की तरह हिलाती है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है। वो बताता है कि हिकारी की भी एक ऐसी क्यूट आदत है कि वो कुछ रोमांटिक सोचते समय अपनी उंगलियों को काट लेती है, और वो एक्सेप्ट करती है कि इससे वो एक्साइटेड हो जाती है। वो बताता है कि जब इंदा उसे कॉम्प्लीमेंट करने वाली होती है तो वो अपनी उंगली से अपने बालों को यूं घुमाने लगती है, जो कि उसे बहुत ही क्यूट लगता है। वो सभी हैरान है कि वो उसकी छोटी छोटी चीजों को यूं नोटिस करता है। उनको लगता है कि वो उनकी बहुत ही ज्यादा परवाह करता है। वो आगे बताता है कि इंदा और हिकारी किस करते समय कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन ये सुनकर शिजुका अपना आपा खो देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रिनारो ने अपनी पहली किस कर ली है। तब हिकारी उससे पूछती है कि क्या वो भी रिनारो को किस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो अपनी पहली किस अपनी शादी के लिए बचा कर रख रही है, जिसके लिए रिनारो मान जाता है और कहता है कि वो वेट करेगा जब तक कि वो तैयार नहीं हो जाती। अब इंदा और हिकारी उन दोनों को देखने लगी वो एक दूसरे को किस करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो रिनारो को खाना खिलाने लगते हैं, लेकिन तभी इंदा गुस्सा हो जाती है क्योंकि हिकारी उसे रिनारो को खिलाने नहीं दे रही होती। वो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने लगते हैं। यहाँ शिजुका अपना मस्त खाना खा रही होती है और देखती है कि वो दोनों कैसे जंगली बिल्लियों की तरह उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रिनारो देखता है कि शिजुका बहुत ही ज्यादा शांत बैठी है और उसे लगता है कि उसे जल्दी ही उन दोनों की आदत डालनी पड़ेगी। वो सोचता है कि लोग किसी को जानने से पहले दिखावा करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो उनके इमोशंस को देखकर कैसे जज करेंगे। वो सोचता है कि ऐसे एक इंसान के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छा होगा जो कि पहले से ही आपको जानता हो, क्योंकि जब एक बार आपकी ट्रू फीलिंग उनके सामने आ जाती है तो आपको ये डर नहीं रहता कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तब रिनारो लड़कियों से पत्ते खेलने के बारे में पूछता है और कहता है कि जीतने वाला हारने वाले को गुदगुदी करेगा। वो सोचता है कि हंसाकर किसी के इमोशन को अच्छे से बाहर लाया जा सकता है। उसको लगता है कि एक दूसरे को गुदगुदी करने के बाद वो सभी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अब जब लड़कियां रिनारो के छूने के बारे में सोचती हैं, तो वो सभी जानबूझकर उसके सामने हारने को तैयार हो जाती है। अब जब रिनारो पहले राउंड को जीत जाता है तो वो इंदा को गुदगुदी करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करते हुए जमीन पर लेट जाती है। लेकिन रिनारो रुक जाता है जब वो देखता है कि वो इस गुदगुदी में कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही है। अब दूसरे राउंड में रिनारो फिर से जीत जाता है और इस बार हिकारी हारती है। वो ये जानकर खुशी से उछलने लगती है कि रिनारो अब उसे छूने वाला है और वो उसे गुदगुदी करना शुरू करता है, जिस पर वो खूब जोरों से हंसने लगती है और वो इस हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगती है कि तभी वो अचानक से बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है और वो उसे रुकने को कहती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। पर हमें पता चलता है कि इसका असली रीजन कुछ और ही था। अब रिनारो तीसरे राउंड को जीत जाता है तो वो इसीलिए शिजुका को गुदगुदी करने के बारे में सोचता है और सुनना चाहता है कि वो कैसे हंसती है, लेकिन जैसे ही वो उसे गुदगुदी करने लगता है तो वो चुप हो जाती है और वो अपने डिवाइस की मदद से कहती है कि वो हंस रही है। रिनारो सोचता है कि वो बहुत ही प्यारी लग रही है, तो इसीलिए वो उसे गुदगुदी करना जारी रखता है। अब जब इंदा और अकारी उन्हें देख रहे थे तो उन्हें एहसास होता है कि रिनारो तो अभी तक हारा ही नहीं है, तो वो उसे भी गुदगुदी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन शिजुका फोर्थ राउंड को जीत जाती है और रिनारो यहाँ पर हार जाता है, तो वो उसके पास जाती है, लेकिन वो उसे गुदगुदी करने की बजाय उसे अपनी उंगली से टच करती है, जिससे कि वो हंसना शुरू करता है। हिकारी सोचती है कि वो उसे छूने का मौका क्यों नहीं ले रही है। उसको लगता है कि रिनारो शिजुका के क्यूट बिहेवियर से अट्रैक्ट हो गया है और वो सोचती है कि वो कैसे अपनी क्यूटनेस दिखाकर रिनारो को खुद की तरफ अट्रैक्ट करे, तो वो अपने आप को एक क्यूट बच्चे की तरह देखने लगती
लगती है, जबकि शिजुका उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो सोचती है कि शिजुका इंदा से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब गेम खत्म होने के बाद रेनारो बाथरूम की तरफ जाता है, जबकि इंदा शिजुका से भिड़ जाती है। वो उसे रेनारो से दूरी बनाने को कहती है। शिजुका कहती है कि वो अभी नहीं आई है, तो वो उनके बीच में नहीं आएगी। पर इंदा उसे बताती है कि वो भी रेनारो की गर्लफ्रेंड है, तो उससे अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है। वो तुरंत इस चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन इस बात से इंदा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि वो अपने प्यार के लिए वापिस से लड़ क्यों नहीं रही है। तब यहाँ पर वो उन्हें सच्चाई बताती है कि वो बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि हिकारी के पास बहुत ही ज्यादा चार्म है, जबकि इंदा के पास खूबसूरती के साथ कॉन्फिडेंस। लेकिन शिजुका को लगता है कि उसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है और उसे डर है कि रेनारो उसका कंपैरिजन उनसे ना करे, जो सुनकर वो उसे और भी पसंद करने लगते हैं कि वो बहुत ही प्यारी है। लेकिन वो सोचती है कि वो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हिकारी बोलती है कि रेनारो उसकी अंदर की खूबसूरती को देखता है और उसे भी अपनी एक गर्लफ्रेंड मानता है। रेनारो उन्हें अंदर से देखकर सोचता है कि ये प्लान अच्छे से काम कर गया। हमें पता चलता है कि जब शिजुका उसे छेड़ रही थी तो उससे एहसास हुआ कि इंदा उसे घूर रही थी। उसने सोचा कि इंदा उससे लड़ना चाहती है, लेकिन उसका मानना था कि उसे उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। वो काफी खुश होता है कि कैसे लड़कियों ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर लिया और वो उनके पास वापस आ जाता है। तो इंदा उससे कहती है कि शिजुका को उसे फिर से गुदगुदी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद को टिकल करने के लिए रोक रही थी और हिकारी उसे ऐसा करने के लिए मोटिवेशन देती है। उससे एहसास होता है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर कि उसे उनके लिए ये करना है, तो इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे किस करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों फाइनली किस कर लेते हैं, जिससे शिजुका वहीं सुन पड़ जाती है। तब हिकारी भी उसे किस करना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सही भी है। वो सोचती है कि वो शिजुका की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन रेनारो कहता है कि वो अपनी सभी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, तो वो उसे भी किस करके उसे खुश कर देता है और इंदा से पूछता है कि क्या उसे भी किस चाहिए। वो ऐसा दिखाती है कि उसे ऐसा नहीं करना है, पर धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और वो कहता है कि वो बहुत ही प्यारी लगती है जब वो ऐसे नखरे दिखाती है, जो सुनकर वो उसे शर्माते हुए मुक्के मारने लगती है और एक्सेप्ट करती है कि वो भी उसे किस करना चाहती है, तो वो उसे भी किस कर देता है। अरे यार, ये एनिमे शुरू करके मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मेरी बॉडी कहां से जल रही है। तब रेनारो को एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अमेजिंग है और वो सोचता है कि वो उनके लायक नहीं है। साले बिल्कुल सही सोचता है तू, क्योंकि उनके लायक एनिकाजे है। लेकिन वो कहती है कि वो एनिकाजे को नहीं बल्कि रेनारो को ही पसंद करती है। अब अगले दिन रेनारो क्लास में जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की नैनो से होती है। वो उसे बताता है कि एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और उससे पूछता है कि क्या वो चेक करना चाहेगी, लेकिन वो कहती है कि ये जानना टाइम वेस्ट करने के बराबर है, क्योंकि उसको पता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आई है। कि तभी जैसे उनकी आंखें मिलती है तो उनकी बॉडी में अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो सोचता है कि ये जरूर उसकी एक और सोलमेट होगी। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के एग्जाम को चेक करता है, तो वो ये देखकर खुश होता है कि उन सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन जब वो जैसे ही नंबर 1 पोजीशन पर देखता है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि नैनो ने फुल स्कोर किया है। वो अपनी लड़कियों से इसके बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो पूरी तरह से पढ़ाकू है और कहती है कि वो उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकती है। यहाँ तक कि ये र्यूमर भी है कि वो चलती फिरती रोबोट है। अब उनकी बायोलॉजी क्लास के दौरान रेनारो को नैनो के साथ पेयर कर दिया जाता है। वो देखता है कि वो उसकी बाकी गर्लफ्रेंड के जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी सुंदरता एक दूसरे स्तर पर है। रेनारो को एहसास होता है कि वो अपनी किताब से सारे आंसर को चेप रही है, क्योंकि वो सोचती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम से कोई फायदा नहीं होता और कहती है कि साइंटिस्ट को पहले से ही आंसर पता है। वो उसे बताता है कि प्रोफेसर उसे देख रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोप का यूज करने लगती है। लेकिन वो स्लैब में रखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने की बजाय अपनी किताब को ही देखने लगती है। तब रेनारो को एहसास होता है कि वो एक रोबोट की तरह बिहेव कर रही है और अब जैसे ही वो अपने ऑर्गेनिज्म को काटने की कोशिश करता है, तो गलती से अपनी उंगली को ही काट लेता है, जिस वजह से वो अपने घाव को धोके नर्सिस रूम में जाने के बारे में सोचता है। लेकिन नैनो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है, जिस वजह से रेनारो घबरा जाता है। वो उसे बताती है कि उसे ऐसे छोटे कट में दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलाइवा में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जख्मों को आसानी से ठीक कर देते हैं। जो सुनकर रेनारो सोचता है कि क्या वो कोई सपना देख रहा है। अब क्लास खत्म होने के बाद रेनारो नैनो को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कहता है, पर वो उससे कहती है कि वो उसे वहाँ पर बस रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे साफ सफाई में मदद के लिए किसी की जरूरत थी। रेनारो उसे और भी अच्छे से जानना चाहता है, तो वो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सोचती है कि इससे
टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि इससे उन्हें कुछ मिलने नहीं वाला, और कहती है कि इससे उनके फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पर रेनारो कहता है कि हमें अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसको रेनारो डिल्यूजनल लगता है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रेनारो सोचता है कि क्या वो सही में उसकी सोलमेट है। अब उसी शाम को हम नैनो को उसके कमरे में देखते हैं। वो रेनारो के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। उससे एहसास होता है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स है और सोचती है कि ये फीलिंग उसका ध्यान भटका रही है, तो इसीलिए वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को लिखने लगती है ताकि वो इस फीलिंग से उभर सके। पर वो देखती है कि इससे काम नहीं बन रहा, जबकि उसने पाई की वैल्यू को लिखते हुए पूरा बॉडी भर दिया है, यहाँ तक कि उसने कागज में भी लिख लिख कर भर दिया है। उससे एहसास होता है कि उसने ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट कर लिया, जो कि उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब अगले दिन नैनो रेनारो से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और कहती है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। रेनारो कहता है कि वो भी उसके साथ बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है। तो उसे लगता है कि उसके साथ प्रैंक हो गया है, पर वो बताती है कि वो अपनी इस फीलिंग्स को खत्म करना चाहती है, क्योंकि रिलेशन में आने से शादी और प्रेगनेंसी होती है। उसको लगता है कि स्कूल में रोमांस करना अच्छा नहीं होता, तो वो उसके साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और कहता है कि वो अपने इस प्यार में हार नहीं मानेगा, और वो उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। वो कहता है कि वो उसे एक और मौका दे ताकि वो उसके प्यार को जीत सके। अब कुछ दिनों बाद वो एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और रेनारो नैनो को ये समझाना चाहता है कि प्यार करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो सोचती है कि ये घूमना बेकार है। उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो देखती है कि रेनारो के हाथ में एक कैमरा है, उसको पता है कि वो इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो सोचती है कि ये बहुत बेकार डिवाइस है। तब रेनारो उसे चीज कहने को कहता है, पर वो बोलती है कि क्या, कि तभी वो उसकी पिक्चर को क्लिक कर लेता है। अब इसके बाद वो एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहाँ नैना कहती है कि वो भूतों में विश्वास नहीं करती। अब जैसे ही भूत उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने डर को कंट्रोल करके रखती है और कहती है कि ये तो बस एक इंसान है, तो आखिर रेंटारो इनसे क्यों डर रहा है। वो कहती है कि ये भूतिया घर इंसानों से भरा हुआ है, तो इसलिए उन्हें इसे इंसानों का घर कहना चाहिए। अब जब वो जायंट टी कप राइड में जाते हैं, तो वो सोचती है कि जिसने भी इस राइड को बनाया है वो पागल ही होगा। वो सोचती है कि आखिर लोग इसमें बैठकर घूमना क्यों चाहेंगे। उसको लगता है कि जरूर ये लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ जायंट व्हील में नैना बताती है कि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है, तो रेनारो उसके बगल में बैठ जाता है और वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो अपनी क्लिक करी हुई तस्वीरों को देखते हैं और नैना बोलती है कि उसे बहुत मजा आया, लेकिन वो अब भी सोचती है कि पूरा दिन बेकार ही गया। तो रेनारो उन फोटोज को जलाने का सोचता है और कहता है कि उन्हें अपनी मेमोरी से भी इसको खत्म कर देना चाहिए। पर अब वो जैसे ही उसे जलाने वाला होता है, तो नैना उसको बताती है कि कैमरा डाटा को स्टोर नहीं करता है, तो वो एक दूसरे के साथ बिताए हुए लम्हों को खो देंगे। कि तभी वो उन तस्वीरों को ले लेती है और रेनारो उसे बताता है कि वो उन्हें खोने से डर रही है। कि तभी वो रोना शुरू करती है और रेनारो उसे बताता है कि अच्छा टाइम स्पेंड करना ही लाइफ का रियल मीनिंग है। जिसके बाद वो उसके रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगती है और कहती है कि वापस करने से पहले वो इसको डिसइंफेक्ट कर देगी। रेनारो सोचता है कि क्या वो वापस से अपने स्लाइवा का इस्तेमाल करेगी, पर वो कहती है कि वो तो बस इसको धो देगी। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा अच्छा समय बिताना चाहती है। और रेनारो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो उसे किस कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ अपनी सारी नोटी विशेस को पूरा करेगी। अब रेनारो सभी लड़कियों को उससे मिलवाता है और उनमें से कोई भी आपत्ति नहीं दिखाता है, तो वो रोते हुए उन सभी को उसे एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। जिसके बाद वो सभी एक साथ बाहर जाने के बारे में सोचते हैं और हिकारी जेलस फील करती है कि रेनारो उसके बिना थीम पार्क में चला गया, तो इसीलिए वो सजेस्ट करती है कि उन सभी को वाटर पार्क में जाना चाहिए। हम देखते हैं कि इंदा पहनने के लिए स्विम सूट ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक स्विम सूट पसंद आता है, पर उसे लगता है कि वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि उसे लगता है कि ये रेनारो को पसंद आ सकता है, तो इसीलिए वो उसे खरीदने का फैसला करती है। इसके बाद वो पूल में पहुंचते हैं, जहां रेनारो और हम सभी लोग उन लड़कियों को स्विम सूट पहने हुए देखते हैं और वो ये देखकर इतना खुश होता है कि वो खुशी से मरना चाहता है। पर तभी इंदा यहाँ पर रेनकोट पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर रेनारो घबरा जाता है कि उसके पास कोई स्विम सूट ही नहीं है। वो उन्हें बताती है कि उसे ठंड लग रही है, इसीलिए जब तक वो लोग मस्ती करेंगे तो वो पूल के आसपास ही रहेगी। तब नैना उसे एक एरिया दिखाती है जहाँ वो धूप की रोशनी का आनंद ले सकती है, तो वो नैना को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर नैना कहती है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, जिस वजह से इंदा गुस्सा हो जाती है और वो नैना को वहाँ से चले जाने को कहती है।
जिसके बाद वो सभी पूल के अंदर जाते हैं जहाँ ये छोटी हाइट की शिजुका अपनी फ्लोटर में गोल गोल घूमती रहती है और कहती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। नैना को लगता है कि ये जगह सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए है और वो पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करती है, पर रेनारो उसे रोक देता है कि तभी हिकारी रेनारो से चिपकती है और उसे बताती है कि वो पानी के फ्लो से बह रही थी। वो उसके और करीब आती जाती है और नैना भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन इस ठंडे पानी के गर्म माहौल में वो बेहोश हो जाता है। नैना देखती है कि वो सांस नहीं ले रहा है, तो इसीलिए हिकारी उसे मुंह से सांस देने लगती है और वो इस लम्हे को खूब अच्छे से एंजॉय करने लगती है। पर नैना उसे दूर हटा के खुद रेनारो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हिकारी कहती है कि ये काम नहीं कर रहा है और रेनारो जल्दी ही मरने वाला है। ये हुई ना बात। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिजुका पानी में बह रही होती है और वो किसी तरह पुल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाती। तब उसे एहसास होता है कि वो मुसीबत में है, तो इसीलिए वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई उसकी बात को अनसुना कर देता है कि तभी उसका गुब्बारा फूट जाता है, जिस वजह से वो तेजी से पानी से बाहर निकलती है, लेकिन वो इस पुल के छोटे से आइलैंड में फंस जाती है। इसके बाद हम रेनारो की तरफ आते हैं जहाँ नैना हिकारी को एक लाइफ गार्ड को ढूंढने का आइडिया देती है, जिसके बाद वो पुल की साइड से दौड़ने लगते हैं कि तभी कुछ टर्की लड़कों का ग्रुप उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगता है। हिकारी उन्हें इग्नोर कर देती है, लेकिन उनमें से एक लड़के को वो बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी नैना उसे रोककर उसकी आंखों में उंगली डाल देती है और कहती है कि यही सबसे अच्छा तरीका है एक टर्की को सबक सिखाने का। उसके फ्रेंड्स ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वो नैना को डराने की कोशिश करने लगते हैं। वो उनसे कहती है कि वो उनके साथ घूमेगी ताकि हिकारी रेनारो को बचाने के लिए एक लाइफ गार्ड को ढूंढ सके। वो जानती है कि रेनारो बहुत उदास होगा अगर हिकारी को कुछ हो गया तो वो डिसाइड करती है कि वो उसको यहाँ से भागने में मदद करेगी। पर तभी हिकारी कहती है कि नैना उनके साथ नहीं जा रही है और उसे बताती है कि रेनारो उसकी भी परवाह करता है कि तभी उनमें से एक लड़का हिकारी को छूने जा रहा होता है, पर रेनारो उसके बीच में आ जाता है और कहता है कि नैना और हिकारी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। तब वो लड़का उसे बीच में आने से मना करता है क्योंकि नैना ने उसके दोस्त को अंधा कर दिया है। तब वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि नैना और हिकारी दोनों ही उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिस पर वो लड़का विश्वास नहीं करता, तो इसीलिए वो उससे दोनों को किस करने को कहता है। ये सोचकर कि रेनारो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी नैना उसे किस करती है और हिकारी भी सेम ऐसा करती है और उस लड़के को बोलती है कि रेनारो सच बोल रहा था, लेकिन वो लड़के घबरा जाते हैं ये जानकर कि रेनारो एक अल्फा मेल है बिल्कुल मेरी तरह, और वो उसके साथ ना लड़ने का डिसाइड करते हैं। हिकारी हैरान होती है कि रेनारो कैसे ठीक हो गया। तब हमें पता चलता है कि इंदा ने ये सब इंसिडेंट देख लिया था, तो इसीलिए वो हिकारी और नैनो के पास जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे रास्ते में रेनारो दिखता है और सोचती है कि वो पहले ही मर चुका है, पर तभी वो उससे कहती है कि वो ऐसे मर नहीं सकता क्योंकि नैना और हिकारी मुसीबत में है। कि तभी वो अचानक से होश में आ जाता है और उनकी मदद करने के लिए भागने लगता है। रेनारो कहता है कि वो इंदा की वजह से यहाँ पर आ पाया है और नैना को हिकारी को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। नैना सोचती है कि हिकारी उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसे खुद को भी ऐसे खतरे में डालने से मना करता है, जिससे कि उसे एहसास होता है कि वो उसकी भी परवाह करता है। कि तभी उसे याद आता है कि शिजुका अभी भी पूल में है, तो इसीलिए वो ये जानकर घबरा जाता है कि वो तैर नहीं सकती है, तो वो दौड़कर उसके पास जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो उस टापू से मदद मांग रही होती है, लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, लेकिन उसी समय उसे रेनारो की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसका ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता, तो इसीलिए वो अपनी आवाज में चीखने का डिसाइड करती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसकी आवाज को सुने, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो वो अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाती है और रेनारो उसे तुरंत ही ढूंढ लेता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वो ठीक है। तब वो उसे उठाकर ले जाने लगता है कि तभी वो उसे किस कर लेती है, जिससे कि वो पूल में शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो उसे याद दिलाता है कि वो अभी सभी लोगों के सामने है। जिसके बाद वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और रेनारो उन्हें बताता है कि वो एक ब्रेक लेने जा रहा है। वो इंदा को भी उसके साथ आने को कहता है। अब ब्रेक के दौरान वो उससे पूछता है कि वो हिकारी और नैनो को क्यों देखती रहती है, ये सोचकर कि वो उनसे अपना कंपैरिजन कर रही है। वो सोचता है कि वो स्विम सूट पहनने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है, तो इसीलिए वो उसे समझाता है कि वो और शिजुका दोनों नॉर्मल है, लेकिन वो कहती है कि शिजुका अलग है क्योंकि वो छोटी और बहुत ही प्यारी है। पर तभी वो अचानक से अपनी ड्रेस को हटा देती है, जिससे कि उसका स्विम सूट दिखाई देता है। तब वो उसे ऐसे घूरने के लिए टर्की कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तब वो उसे गले लगाता है और इंदा को एहसास होता है कि उसका
उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वो कहता है कि वो बाकियों से अलग है और कहता है कि वो पहले से इतनी खूबसूरत है कि वो और भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। जो सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तब इंदा भी उनके साथ पूल में जाने का डिसाइड करती है और उन सभी ने अपना बाकी का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जिसके बाद वो सभी स्कूल लौटते हैं और जैसे ही साइंस लैब के पास से गुजरते हैं तो रेनारो एक लड़की को देखता है और उनकी आंखें मिलते ही उसके दिल में फिर से घंटियां बजने लगती है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि ये भी उसकी सोलमेट है। अब अगले दिन रेनारो फिर से लैब के पास आता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे वहाँ पर अपना सोलमेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो कि खुद को केमिस्ट्री लैब की कसूरी बताती है। तब वो उसे चाय देती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि वो एक बीकर में है। वो उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक दवाई बनाई है, लेकिन रेनारो उसे बताता है कि वो साइंस क्लब में शामिल नहीं होना चाहता और कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे सिर्फ चाय पीने को और इंतजार करने को कहती है। तो इसीलिए वो उस चाय को पी लेता है और वो उसे अपनी एक दवाई दिखाती है जो कि एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह काम करती है। वो उसे बताती है कि अगर वो उसे पी लेता है तो उसकी बॉडी मेटल को अट्रैक्ट करने लगेगी और वो उसे पीने के लिए मजबूर कर देती है। अब उसकी बॉडी मैग्नेट की तरह काम करने लगती है और वो ये देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन वो उससे इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट के बारे में वार्न करती है कि अब उसका पेट 3 दिन तक खराब रहने वाला है। जिसके बाद वो अपनी एक और थ्योरी को टेस्ट करने का डिसाइड करती है। वो बताती है कि उसके पास इसकी एक ऑपोजिट मेडिसिन है और वो जैसे ही उसे पीती है तो उसकी बॉडी रेनारो की बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे बताती है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रेनारो को एहसास होता है कि मैग्नेट की पावर बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए वो उससे अलग नहीं हो सकता। लेकिन वो उसके साथ फुल एंजॉय करती है क्योंकि उसको पता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता है। वो उसे बताती है कि उसे सुसु करने जाना है, जिससे कि वो घबराने लग जाता है, लेकिन वो कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि उसने डायपर पहने हुए हैं। तब वो अपने डायपर में सुसु कर लेती है और उस मेडिसिन का असर भी खत्म हो जाता है। वो बताती है कि वो और भी मेडिसिन बनाना चाहती है और उसने पहले ही बहुत सारी दवाइयां बना रखी है। तब रेनारो को एहसास होता है कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स है और वो भी इसके बारे में पहले से ही जानती है क्योंकि जब वो आया था तब उसने उसको लव पोशन पिला दिया था। वो बताती है कि वो उससे पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी, लेकिन वो उल्टी करते हुए कहता है कि वो इस लव पोशन से छुटकारा पाना चाहता है। वो सोचती है कि ये लव पोशन का असर क्यों नहीं हुआ, जरूर वो उसको नापसंद करता है, तो इसीलिए वो रोना शुरू करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका टाइप नहीं है। लेकिन वो कहता है कि वो प्यार में पड़ने के लिए किसी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो जानती है कि उसकी बॉडी उस मेडिसिन को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए वो उसे न्यूट्रलाइजर पीने को कहती है, लेकिन उसकी बॉडी रेसिस्ट कर रही होती है, तो इसीलिए वो उसे अपने मुंह से पिलाने का डिसाइड करती है, जिससे उसकी बॉडी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो ये जानकर उदास हो जाती है कि उसके लव पोशन का इफेक्ट खत्म हो गया है। तब रेनारो उससे कहता है कि वो उसे अब भी पसंद करता है, जो सुनकर वो टमाटर जैसी लाल हो जाती है और वो उसके साथ बाहर चलने को कहती है कि वो जो बोलेगा वो करेगी। कि तभी उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे कि पता चलता है कि यही वो सोलमेट है जिसे उसने लैब में देखा था। वो कहती है कि उसने भी न्यूट्रलाइजर को पी लिया था जब वो उसे मुंह से पिला रही थी। वो बताती है कि वो एक किड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी क्योंकि वो एक इमोर्टैलिटी मेडिसिन बनाने में काम कर रही थी। वो कहती है कि वो अपनी इस बड़ी वाली बॉडी को 1 घंटे तक ही कायम रख सकती है। वो बताती है कि वो केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट है और बताती है कि उसकी करंट फॉर्म में उसकी आंखें कमजोर और बाल लंबे हैं, तो इसीलिए वो अपने बच्चे वाली फॉर्म में रिसर्च करना पसंद करती है। रेनारो यकीन नहीं कर पाता कि वो उसकी सोलमेट है और वो उसके साथ बाहर जाने को मान जाता है। जिसके बाद रेनारो कसूरी को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलाता है और किसी को भी उससे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसे ड्रग्स और मेडिसिन बहुत पसंद है, तो इसीलिए इंदा रेनारो से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो बताता है कि वो उन सभी से बड़ी है और एक दवाई के कारण वो अपनी छोटी फॉर्म में है, जो सुनकर इंदा को लगता है कि कसूरी कोई नशेड़ी है। वो बताती है कि उसके पास एक मेडिसिन है जिससे कि इंदा की मैजिकल बॉल्स बड़ी हो सकती है, लेकिन वो इससे गुस्सा हो जाती है, तो कसूरी उसे खूबसूरत दिखने के लिए एक दूसरी दवाई ऑफर करती है, लेकिन वो इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कसूरी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो बताती है कि रेनारो ने उसे उसकी इनसिक्योरिटीज के बारे में बताया था, जो जानकर इंदा उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने लगती है। लेकिन कसूरी उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करता है, तो इसीलिए वो तुरंत ही उससे माफी मांग लेती है। जिसके बाद कसूरी हिकारी को एक हॉटनेस मेडिसिन देती है और कहती है कि वो इसे पीकर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। वो सोचती है कि इससे उसकी बॉडी में कुछ कुछ चीजें बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए वो उसे पीने का
डिसाइड करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में बहुत ही पसीना आ रहा है और उसके कपड़े पिघलने लगते हैं। तब कसूरी उसे समझाती है कि उसके जन्मदिन होने वाला सूट ही सबसे बेहतर है। तब रेनारो उसे पहनने को कपड़े देता है, जिन्हें की सूंघना वो स्टार्ट करती है क्योंकि रेनारो ने उसको पहना था। वो चिंता करती है कि ये भी तो पिघल सकता है, लेकिन कसूरी उसे बताती है कि वो दवाई एक बार ही काम करती है, तो इसीलिए रेनारो के कपड़े सुरक्षित हैं। तब कसूरी शिजुका को एक फैंटेसी मेडिसिन देती है, जिससे कि उसके सर में खरगोश के कान उग जाते हैं, जो देखकर रेनारो को यह बहुत ही क्यूट लगता है और वो उन्हें छूना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही खुश हो जाती है। तब कसूरी नैनो को बालों को कंट्रोल करने वाली एक मेडिसिन देती है, जिससे कि वो अपने बालों को ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह यूज कर सकती है। तब नैना उनकी मदद से रेनारो को पकड़कर अपनी तरफ खींच के किस कर देती है और कहती है कि उसे यह दवाई पसंद आई है, क्योंकि इससे उसके अंदर का रोमांस और भी जाग रहा है। कसूरी बताती है कि इन मेडिसिन का असर 10 मिनट तक रहता है और अगर वो चाहती है कि इसका असर लंबे समय तक रहे तो वो ज्यादा दवाइयाँ ले सकती है, लेकिन इससे उनके गंजे होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। वो सोचती है कि यह बहुत ही छोटी कीमत है चुकाने को। वो रेनारो से पूछती है कि क्या उसके गंजे होने पर भी वो उससे प्यार करेगा, जिस पर वो कहता है कि अगर वो एलियन बन भी जाए तो भी वो उससे प्यार करेगा, लेकिन वो बताता है कि उसे उसके बाल बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो मेडिसिन का यूज नहीं करने का डिसाइड करती है। तब कसूरी अपने रिसर्च टीम को ज्वाइन करने के सपने के बारे में बताती है, ताकि वो पहले से भी और भी ज्यादा अच्छी दवाइयाँ बनाए, लेकिन तभी उसे सुसु करने की इच्छा होती है, तो वो कहती है कि वो इसमें अपने डायपर का यूज करेगी। पर रेनारो उसे बाथरूम यूज करने को कहता है। इसके बाद वो सभी चाय पीने वाले होते हैं, तो कसूरी उन्हें अपना ध्यान रखने को कहती है और समझाती है कि लड़कियों की चाय रेनारो की चाय से अलग है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं समझा पाती क्योंकि उसे तेजी से सुसु आ रही होती है। जिसके बाद वो तेजी से बाथरूम चली जाती है और हम यहाँ 2 कंटेनर को देखते हैं, जहाँ सभी सोचते हैं कि छोटे वाला जरूर रेनारो का होगा। अब वो सभी साथ में खाना खाने लगते हैं, लेकिन कसूरी को पता चल जाता है कि सभी लड़कियों ने रेनारो वाली चाय पी ली है, तो इसीलिए वो उन्हें थूकने को कहती है और बताती है कि उस बड़े कंटेनर में एक ऐसी मेडिसिन थी जिससे कि वो उसको किस करने में मजबूर हो जाए, लेकिन वो उसको कहता है कि वो उसको बिना मेडिसिन के भी किस कर सकता है, जो सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और जैसे ही उसे किस करने वाली होती है कि तभी इन्ना उसे पकड़कर उसकी गुड़िया बना के हवा में फेंक देती है। अब ये जानने के बाद कि सभी लड़कियां रेनारो को किस करना चाहती है, तो वो सभी एक जिंदा ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगती है और कसूरी को एहसास हो जाता है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। वो रेनारो को वहाँ से भागने को कहती है क्योंकि लड़कियों पर दवाइयों का साइड इफेक्ट हो रहा है। वो बताती है कि ये लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लड़कियों में लड़कों को किस करने की इच्छा बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसीलिए इस दवाई की वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठी है, क्योंकि अब किस करने की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके दिमाग में बस यही बात चल रही है, जिस वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत बढ़ गई है। वो उन सभी को इमरान हाशमी पगलू कहती है। वो रेनारो को भी वार्न करती है कि वो हमेशा के लिए उसको किस करती रहेंगी, लेकिन हम देखते हैं कि इससे रेनारो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इससे रेनारो को प्रॉब्लम क्यों होगी भला? प्रॉब्लम मुझे और मेरी ऑडियंस को है। वो कहती है कि इस दवा का असर पूरा होने से पहले उन्हें एक रिवर्सिंग मेडिसिन का यूज करना होगा, नहीं तो उनकी पर्सनैलिटी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और हमें पता चलता है कि रेनारो के पास 1 ही घंटा है उस मेडिसिन को लाने के लिए। अब जैसे ही वो सभी उस पे कूद कर किस करके उसकी जान लेने वाले थे कि तभी कसूरी रेनारो को लेकर वहाँ से भाग पड़ती है। कसूरी उससे बोलती है कि उन्हें लैब में जाकर मेडिसिन को ढूंढना होगा, लेकिन जब वो लैब की तरफ जा रहे होते हैं तो वो सारी लड़कियां उनके रास्ते को रोक लेती है। तब कसूरी एक ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिसका कि इस्तेमाल वो उनके खिलाफ कर सके और उसे एक ऐसी मेडिसिन मिलती है जो कि चेहरे को पिघला सकती है, लेकिन रेनारो उससे इसका यूज ना करने को कहता है और कहता है कि उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वाइस प्रिंसिपल उनके सामने आ जाती है, जिनसे घबरा कर कसूरी सारी मेडिसिन उनके चेहरे पे गिरा देती है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल का मेकअप उनके चेहरे को बचा लेता है और वो उन्हें बताती है कि उनका असली रूप उनके सामने आने वाला है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उनका चेहरा देखे, तो वो वहाँ से तिलचट्टे की तरह चली जाती है। अब जैसे ही वो वापिस से भागना जारी रखते हैं तो सारी लड़कियां प्लान बनाकर अलग अलग हो जाती है ताकि वो सभी एक साथ रेनारो को घेर सके। उसे एहसास हो जाता है कि वो उन सभी का टारगेट है और वो सोचता है कि कसूरी उसके बिना भी मेडिसिन को ढूंढ सकती है, तो इसीलिए वो उसे लैब की तरफ जाने को कहता है, जबकि वो उन सभी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे ही शिजुका उसका पीछा करने लगती है कि तभी वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है, तो वो ये देखकर घबराकर उसे रेस्ट रूम में ले जाता है, जहां वो उसकी चोट पर पट्टी रखने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो अब भी एक किस वाली ज़ॉम्बी है और वो उसे नीचे गिराकर उसे बार बार किस करने लगती है। वो जानता है कि उसने गलती की है और सोचता है कि अब उसके लिए सब कुछ खत्म है, लेकिन तभी उसे
याद आता है कि उसकी पर्सनैलिटी गायब हो जाएगी अगर वो इस चीज का मेडिसिन नहीं ढूंढेगा। तो वो उसे पीछे हटाकर एक हैंगर में लटका देता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे ठीक करके ही रहेगा। जिसके बाद वो वापस से भागना शुरू करता है, लेकिन तभी इंदा हिकारी को उसकी तरफ फेंककर उसे नीचे गिरा देती है। अब वो दोनों ही उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर भी बहस करने लगती है, जिससे कि रेनारो को रियलाइज होता है कि वो अभी नहीं बदली, तो इसीलिए वो उन दोनों को किस करवा देता है। तब रेनारो ये देखकर खुश होता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करती हैं। पर तभी उसे याद आता है कि उसे अभी भी मेडिसिन को ढूंढना है, तो वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जैसे ही लैब में जाने लगता है तो वो अंदर नैना को देखता है, जिस वजह से वो पीछे एक लॉकर में छिप जाता है, ये सोचकर कि उसे कसूरी को मेडिसिन ढूंढने के लिए टाइम देना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी लॉकर में होती है। वो बताती है कि लैब में जाने से पहले नैना ने उसे देख लिया था, तो इसलिए उसने यहाँ छिपने का फैसला किया और उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उससे एहसास होता है कि नैना को उनके प्लान के बारे में पता है और सोचता है कि उसकी इंटेलिजेंस उनके लिए खतरा बन सकती है। तब कसूरी उसको एक चारे की तरह एक्ट करने को कहती है ताकि वो उस मौके में लैब के अंदर जा सके। लेकिन वो सोचता है कि नैना उनके प्लान को समझ जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही भागना शुरू करेगा तो वो हमारे प्लान को आसानी से समझ जाएगी। कसूरी खुद को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करती है, बताती है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से सभी को बहुत परेशानी होती है, जिससे कि हमें समझ आता है कि वो साइंस लैब में अकेली क्यों है। वो कहती है कि वो इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देगी, लेकिन उसी समय उसे एहसास होता है कि उसके पास अब भी एक रिवर्सिंग मेडिसिन है। तो रेनारो उसे नैना के ऊपर यूज करने का सोचता है, लेकिन कसूरी उसे खुद ही पीना शुरू कर देती है। तब रेनारो उसे रुकने को कहता है, जिससे कि वो बची हुई मेडिसिन को गिरा देती है। वो उससे कहता है कि उन्हें इसका यूज नैना पर करना चाहिए था, और उसे एहसास होता है कि उसकी बात सही है। लेकिन तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है और उसे बताती है कि वो लैब में एंटर करेगी, जबकि नैना उसे इस रूप में नहीं पहचान पाएगी। लेकिन वो इस मेडिसिन का सिर्फ एक ही घूंट ले पाई है, तो वो बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो दवाई का असर खत्म होने से पहले नैना को रोकने के बारे में सोचती है, लेकिन नैना को उस पर शक होता है और वो उसके प्लान को समझ जाती है, तो वो उसे वहीं पर बांध देती है। तब रेनारो ये देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि वो लड़कियों को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो फर्श पर दवा को देखता है, जिससे कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि तभी वो नैना से दूर भागने लगता है और एक कमरे में जाकर छुप जाता है। लेकिन नैना अपनी ताकत से दरवाजा तोड़ देती है, जिससे कि बेचारा रेनारो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और वो उसे बार बार किस करती रहती है, क्योंकि वो अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा लगता है कि अब वो इस किस के ओवरडोज से यहीं मर जाएगा। लेकिन उसी समय कसूरी उसे एक दवा पिला देती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और कसूरी बताती है कि वो जागने के बाद वापस से ठीक हो जाएगी। हमें पता चलता है कि उसने नैना को इसीलिए भगाया था क्योंकि उसे पता था कि कसूरी की बॉडी जल्दी ही छोटी होने वाली है, और इससे समझ आता है कि वो कैसे इन रस्सियों से बाहर निकल गई थी। इसके बाद वो बाकी सभी को भी दवाई पिला देते हैं, और जब वो सभी रेस्ट रूम में जागते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि आखिर क्या हुआ था। हिकारी को याद आता है कि उसने इंदा को किस किया था, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, और इंदा को भी याद आता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वो भी ऐसा दिखावा करती है कि उसकी याददाश्त भी मिट गई है। रेनारो जानता है कि वो दोनों सबको बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन वो खुश है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तब यहाँ पर कसूरी अपने आप को इन सभी चीजों के लिए ब्लेम करने लगती है, तो इसीलिए वो सभी से माफी मांगती है, लेकिन वो उससे याद दिलाता है कि उसने उन्हें बचाया है और कहता है कि वो उसके साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर लेगा। तो इसीलिए वो उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी रिसर्च जारी रखे। वो कहता है कि उसके ये जुनून के कारण ही वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद सभी लोग एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गुलदस्ता को फेंकने के कंपटीशन के बारे में पता लगता है। हिकारी का मानना है कि उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो जोड़ा गुलदस्ता पकड़ता है तो उसे एक स्पेशल फोटोशूट करने का मौका मिलता है, जिसमें उन्हें एक मैरिड कपल की तरह तैयार किया जाता है। वो सभी लोग जीतने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, और हमें पता चलता है कि हिकारी हमेशा से ही शादी वाली आउटफिट को पहनना चाहती थी और सोचती है कि शायद अब उसका सपना पूरा होने वाला है। इस इवेंट के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और हम यहाँ पर गोरिल्ला गैंग को देखते हैं, जहाँ उनकी हट्टी कट्टी लीडर उन्हें उसके लिए खेल जीतने को कहती है। भाई लोग अभी सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी बॉसी लड़की आएगी। हिकारी को लगता है कि उनसे निपटना मुश्किल होगा, तो इसीलिए वो उन्हें साथ मिलकर काम करने का सजेस्ट करती है, और आखिर में लॉटरी निकाल कर तय करेंगे कि कौन लोग फोटो शूट में जाएगा। रेनारो का मानना था कि शिजुका को पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, तो वो इसलिए भीड़ में कुचली जाएगी। यहाँ कसूरी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो इसीलिए वो एक दवाई को पी लेती है, जिससे कि वो अपने असली फॉर्म में वापस आ जाती है। रेनारो
देखता है कि उन गैंग के पास एक झंडा है, तो इसीलिए वो अपनी टीम के लिए भी एक झंडा बनाता है और उसमें रेनारो की बीवियां लिखता है। तब यहाँ गेम शुरू होने वाला होता है और अनाउंसर बताता है कि हाथापाई करना सख्त मना है। वो सभी को इस इवेंट के खास मेहमान से मिलाता है और हम देखते हैं कि वो वाइस प्रिंसिपल है। वो कहती है कि वो चाहती है कि गुलदस्ता कहीं साइड में गिर जाए क्योंकि वो किसी को भी एक साथ खुश नहीं देखना चाहती। जिसके बाद गेम शुरू होता है और वो उस गुलदस्ते को अपनी पूरी ताकत से दूर फेंक देती है। तब सारे लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रेनारो नोटिस करता है कि वो अभी भी हवा में जा ही रहा है, तो उसको लगता है कि वो कुछ समय तक नीचे नहीं आने वाला। हम देखते हैं कि गोरिल्ला गैंग के मेंबर बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स पर हमला करते हैं, जबकि उनकी लीडर कहती है कि वो कोई वायलेंस नहीं कर रहे, वो तो बस अपनी ट्रेनिंग कर रही है, तो इसीलिए वो किसी नियम को नहीं तोड़ रहे। अनाउंसर डर के मारे उसकी बात को मान लेता है और वो ऐसे ही अपनी गैंग के मेंबर्स को फेंक कर बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को इवेंट से बाहर करने लगती है कि तभी हिकारी को चोट लगने वाली होती है, लेकिन इंदा उसे बचाकर कहती है कि वो भी इस गैंग की ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगी। जिसके बाद वो उस लीडर से भिड़ जाती है और सभी को कहती है कि वो उसका ध्यान रखेगी ताकि वो सभी गुलदस्ता को पाने पर ध्यान रखे। अब यहाँ वो गुलदस्ता जैसे ही नीचे गिरने लगता है कि तभी वो गैंग मेंबर्स अपने झंडे की मदद से एक हवा का बवंडर बनाने लगते हैं, जिससे कि वो उस गुलदस्ते की पोजीशन को चेंज कर देते हैं और ऐसा लग रहा था कि गोरिल्ला गैंग जीतने ही वाली है। लेकिन उसी समय हम शिजुका को हवा में देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो झंडा पकड़े मेंबर्स के साथ खड़ी हुई थी, तो जब उन लोगों ने हवा का बवंडर बनाया था तो वो गलती से उस हवा में उड़ गई थी। वो किसी तरह गुलदस्ते को पकड़ तो लेती है, लेकिन वो तेजी से नीचे गिरने लगती है, तो इसीलिए बाकी सभी लड़कियां उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं और रेनारो को लगता है कि वो सभी मुसीबत में है क्योंकि अगर वो उनसे टकरा गई तो उन्हें भी चोट लग सकती है। लेकिन वो उनकी बाउंसिंग बॉल से टकराकर उछल जाती है, जो कि उसकी सारी फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेनारो उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। अब यहाँ रेनारो की बीवियां इस इवेंट को जीत लेती हैं और वो लॉटरी निकालकर डिसाइड करने लगते हैं कि कौन फोटोशूट में शामिल होगा। लेकिन हमें पता चलता है कि हिकारी के पास एक प्लान है और उसने जीतने वाली स्टिक पर एक छोटा सा कट लगा दिया है, पर वो सोचती है कि अगर वो पहली बारी में अपनी स्टिक निकाल लेगी तो उस पर बाकी सभी लोग शक करेंगे, तो इसीलिए वो किसी और को पहली बारी चलने का मौका देती है ताकि वो बाद में अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। उसको लगता है कि नैना को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है क्योंकि वो एक नर्डी टाइप की लड़की है, तो इसीलिए वो उस स्टिक को चुनेगी जो उसके बहुत ही करीब होगी। तो हिकारी जीतने वाली स्टिक को सबसे पीछे रख देती है और वो नैना को एक स्टिक लेने को कहती है, पर वो कहती है कि ज्यादा अच्छा तब होगा जब सभी लोग एक साथ अपनी स्टिक को निकाल लेंगे। जो सुनकर हिकारी का प्लान खराब हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने नैना को कम आंक लिया था, लेकिन वो फिर भी किसी तरह जीत जाती है और ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। तब वो यहाँ पर कसूरी को छोटे बच्चों की तरह रोते हुए देखती है क्योंकि वो सच्ची में फोटोशूट में जाना चाहती थी, तो हिकारी उससे कहती है कि वो उसकी जगह ले सकती है और कसूरी इस चीज से बहुत खुश होती है, पर वो कहती है कि वो चाहती है कि उसके पसंदीदा दो लोग भी फोटो में होने चाहिए। तो हिकारी सभी को ज्वाइन करने को कहती है और वो सभी एक साथ फोटो क्लिक करवा लेते हैं। तब हिकारी रेनारो को उसके सपने को पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा कहती है, लेकिन वो उससे उसके साथ ब्रेकअप करने को कहती है और उसका कोई क्लियर रीजन नहीं देती। अब उसी दिन बाद में वो सोचता है कि आखिर हिकारी को हुआ क्या और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही उन्हें छोड़ चुकी है। तब वो उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, तो इसीलिए वो उसके घर जाने का डिसाइड करता है और पता चलता है कि उसका एड्रेस उस एनवेलप में लिखा हुआ है जो उसने उसको भेजा था। हमें पता चलता है कि वो एक मेंशन में रहती है और रेनारो उसे नीचे से आवाज लगाता है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है कि तभी गार्ड वहाँ पर आता है और सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी। रेनारो किसी तरह छुपने में कामयाब हो जाता है और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि यह हिकारी है और वो उससे कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है और कहता है कि जब तक वो उसे सच्चाई नहीं बताती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो वो बताती है कि उसकी मम्मी हाना उनके रिश्ते के खिलाफ है क्योंकि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। वो बताती है कि उसका फोन भी छीन लिया गया है और वो इस शहर को भी जल्दी छोड़ने वाली है। वो कहती है कि उसकी मम्मी पैसों के दम पर उन्हें अलग करना चाहती है, तो हिकारी को लगता है कि वो कभी उसके साथ नहीं रह सकती। तभी अचानक से उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और वो फोन लेकर उसे हिकारी से दूर रहने को कहती है, यहाँ तक कि वो उसे उसका पीछा छोड़ने के लिए धमकाने लगती है कि तभी गार्ड उसे रोक लेता है। वो पहचान लेता है कि यह हिकारी का एक्स बॉयफ्रेंड है और
और वो उसे हार मानने को कहता है क्योंकि वो कभी भी अब उसके साथ नहीं रह सकता। अब हम रेनारो को वापस जाते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो इसीलिए वो हिकारी के साथ रहने के लायक ही नहीं है। पर तभी वो 4 लीफ क्लोवर को देखता है और वो उसके साथ बिताए हुए हर एक पलों को याद करता है, तो इसीलिए वो उसे वापस पाने का डिसाइड करता है। अब उसी शाम को वो लड़कियों को इस सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो उनके मेंशन में जाकर उसे वहां से भगा लाएगा, पर उनको लगता है कि ये प्लान सफल नहीं होगा क्योंकि उसकी मम्मी हाना बहुत अमीर है, तो इसीलिए वो उससे बच नहीं पाएगा। वो जानता है कि वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो हिकारी को खुश देखना चाहता है और कहता है कि वो उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। वो उन्हें समझाता है कि वो अपने प्लान को फॉलो करेगा और उन्हें उसके लौटने का इंतजार करने को कहता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो भी उसके इस प्लान को ज्वाइन करेंगे। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि वो इससे मुसीबत में पड़ सकते हैं, पर उसे एहसास होता है कि वो सभी भी हिकारी से प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो सभी भी उसे बचाना चाहते हैं। जिसके बाद वो मेंशन में एंटर करते हैं और रेनारो बॉल को फेंक कर हिकारी का ध्यान अपनी तरफ लाने का सोचता है, लेकिन वो खिड़की से चूक जाता है और बॉल वहां से गायब हो जाती है। इंदा देखती है कि एक बिल्ली उससे खेल रही है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से वो बिल्ली नैनो की तरफ जाने लगती है। वो सोचती है कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो उसको लात मारकर उड़ा दे, लेकिन रेनारो उस बिल्ली को रोक लेता है और वो गार्ड के आने की आवाज को सुनकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं कि तभी बिल्ली उसके पास आती है और वो सोचता है कि इसके कारण ही वो हंगामा हुआ होगा, लेकिन अब वो लोग गेंद को वापस नहीं ले सकते, तो इसीलिए उनके पास हिकारी के कमरे में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। जिसके बाद वो बिल्ली के घर के अंदर जाने वाले रास्ते को देखते हैं और नैना बगीचे में से पत्थर को इकट्ठा करके उनका यूज करके दरवाजे को खोल देती है। हमें पता चलता है कि वो दरवाजे को देखकर उसके लॉक की पोजीशन का अंदाजा लगा लेती है और उन पत्थरों को बड़ी बारीकी से मारकर दरवाजे के लॉक को खोल लेती है। तब वो उन सभी को मेंशन के अंदर जाने को कहती है, लेकिन रेनारो देखता है कि उसके अंगूठे में चोट लग गई है, तो इसीलिए इंदा उसके अंगूठे में बैंडेज लगा देती है और सोचती है कि आखिर उसे क्या हुआ था। वो बताती है कि उसने अपने अंगूठे की मदद से पत्थरों को मारकर दरवाजे के लॉक को खोला है। वो कहती है कि उसे हिकारी के ठरकी लड़कों से बचाने वाले एहसान को भी चुकाना था। अब वो सभी घर के अंदर चले आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक बड़ा सा कुत्ता उनकी तरफ आ रहा है, तो वो वहाँ से पीछे हटने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शिजुका वहीं पर छूट गई है। वो सोचती है कि अब उसके सेक्रीफाइस करने का वक्त आ गया है, तो वो सभी को उसे छोड़कर आगे जाने को कहती है। अब जैसे ही वो डॉग उसके पास आता है तो वो उसे चाटना शुरू कर देता है, जिस पर नैना बताती है कि डॉग का ऐसा नेचर होता है कि वो अपने से कमजोर क्रिएचर को प्रोटेक्ट करते हैं और शिजुका इतनी कमजोर है कि डॉग इस घर को बचाने वाली ड्यूटी को भूल गया है। रेनारो को लगता है कि अगर वो एक बार अंदर आ गए तो वो कुत्ता उनका पीछा करेगा, तो नैना कहती है कि हमें शिजुका को उसकी आंखें बाहर निकालने को कहना चाहिए, लेकिन तभी कसूरी उन्हें एक पोशन दिखाती है जिससे वो किसी भी जानवरों को सुला सकती है। तब वो उसे शिजुका को देती है और उसे यूज करने को कहती है, लेकिन वो उसे पकड़ते ही पी जाती है क्योंकि कसूरी यह बताना भूल गई थी कि इसे कैसे यूज करना है। वो उसे पीते ही वहाँ सो जाती है, लेकिन वो डॉग भी उसके मुंह से वो दवाई पी लेता है जिससे उसे भी नींद आने लगती है। वो लोग कॉरिडोर की तरफ जाते हैं जहाँ एक बिल्ली उनके साथ आ जाती है जिससे कि सायरन बज उठता है, तो इसीलिए गार्ड उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह छुपने में कामयाब हो जाते हैं और गार्ड बिल्ली को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल्ली की वजह से सेंसर ऑन हो गया था। नैना को लगता है कि वो इस तरह कॉरिडोर के आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके लिए उन्हें इंफ्रारेड चश्मे की जरूरत है ताकि वो सेंसर वाली लेजर से बच सके। पर कसूरी बताती है कि वो अपने साथ इंफ्रारेड आई ड्रॉप्स को लेकर आई है और रेनारो उसको अपनी आंखों में डाल लेता है क्योंकि उसने बताया था कि इसके इफेक्ट में सेंसर के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कि तभी रेनारो की आंखें कन्वर्ट हो जाती है जिससे कि वो सभी सेंसर को आसानी से देखने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि उसका वहाँ से गुजरना नामुमकिन है क्योंकि सेंसर हर जगह लगे हुए हैं। उसे पता चलता है कि छत के पास एक रास्ता है, लेकिन वो कॉरिडोर इतना खुला है कि कोई इंसान उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो नैना दो लोगों को एक साथ काम करने का आइडिया देती है, लेकिन वो देखती है कि सभी लड़कियां हैं तो वो रेनारो की स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर पाएंगी, लेकिन उसे याद आता है कि इंदा एक एक्सेप्शन है, तो इसीलिए वो उन्हें एक साथ बांध देती है और कहती है कि उन दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके इन लेजर के पार जाना होगा। वो घर की छत पर तो पहुंच जाते हैं और किसी तरह कॉरिडोर के एंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि तभी रेनारो इंदा को बताता है कि उसके कपड़े थोड़े से फिसल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रेनारो का सर उसकी कमर पर लग रहा था जिस वजह से उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो किसी तरह दूसरे एंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और रेनारो बाकी सभी लोगों को उनका बाहर इंतजार करने को कहता है। वो हिकारी के कमरे को देखते हैं तो इसीलिए वो दरवाजा खोलते हैं और वो उसे उनकी
की ग्रुप पिक्चर को देखते हैं, लेकिन उसी समय अलार्म बजने लगता है। तब रेनारो को एहसास होता है कि उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड से गिर गए हैं और उन्हें वो हाना के पास ले जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें नहीं मारेगी क्योंकि वो सभी हिकारी के दोस्त हैं। रेनारो उन्हें बताता है कि वो हिकारी को हमेशा खुश रखेगा, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते और बताती है कि जब उन्होंने हिकारी को जन्म दिया था तब वो 13 साल की थी। वो बताती है कि वो जिस आदमी से प्यार करती थी वो बीमारी से मर रहा था और वो उसके मरने से पहले उसके बच्चे को पैदा करना चाहती थी, तो इसीलिए उसे छोटी उम्र में आर्टिफिशियल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ा। वो जानती है कि उसने ये सोचकर एक लापरवाही वाला कदम उठाया है क्योंकि ये उसके खून में ही है, तो इसीलिए वो सोचती है कि हिकारी भी प्यार में कुछ लापरवाही कर सकती है। अब उसके लवर के मरने के बाद उसने हिकारी को अकेले ही पाला पोसा और हिकारी का उसकी जिंदगी में आना बहुत ही खुशीमंद था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि उसके लवर की जगह कोई नहीं ले सकता था। वो नहीं चाहती कि हिकारी भी ऐसी दर्द और पीड़ा को सहन करे, तो इसीलिए वो चाहती है कि रेनारो उससे दूर ही रहे क्योंकि वो सोचती है कि वो हिकारी को कभी खुशी नहीं दे सकता। हाना की कहानी सुनकर रेनारो रोने लगता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि हिकारी भी उनकी तरह ही दर्द सहे। कि तभी उस मोमेंट में उस आई ड्रॉप का असर खत्म हो जाता है और वो पहली बार हाना को देख पाता है और जैसे ही उनकी आंखें मिलती है तो उनके दिल में घंटियां बजने लगती है। अरे यार, ये रेनारो तो कुछ ज्यादा ही स्टड निकला, बेटी तो बेटी और मम्मी भी, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये भी जरूर उसकी सोलमेट है। हाना तुरंत ही उसके प्यार में गिर जाती है और उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है और इंदा उससे इस डेट के बारे में सोचकर उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, हाना हिकारी की मम्मी है, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे यहीं पर रोक दो। तब हाना बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और वो उससे कहती है कि वो हिकारी के साथ अपने इस रिलेशन को आगे नहीं कर सकता, लेकिन वो उससे कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा क्योंकि वो हिकारी को खुश देखना चाहता है, लेकिन हाना उस पर विश्वास नहीं करती है, तो इसीलिए वो झूठ पकड़ने वाली मशीन को ले आती है और कहती है कि इससे पता चल जाएगा कि वो कितना सच बोल रहा है। लेकिन रेनारो को इस पर भरोसा नहीं है, तो वो इंदा पर ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। तब वो इंदा से उसकी मैजिकल बॉल का साइज पूछती है और वो कहती है कि उनका साइज सी है, पर लाई डिटेक्टर मशीन बताती है कि वो झूठ बोल रही है। हाना बताती है कि ये मशीन छोटे मोटे झूठ को भी पकड़ सकती है, तो इंदा कहती है कि उनका साइज बी है, पर यह मशीन अब भी कहती है कि वो झूठ बोल रही है, तो इसीलिए वो इस मशीन से परेशान होकर ये एक्सेप्ट करती है कि उसका साइज ए है, जिस पर वो मशीन कंफर्म करता है कि वो अब सच बोल रही है। हाना सोचती है कि क्या वो रेनारो से प्यार करती है और वो कहती है कि वो करती है, लेकिन मशीन बताती है कि वो झूठ बोल रही है, जिससे कि रेनारो हताश हो जाता है और सोचता है कि वो एक पूरा सपना देख रहा है। इंदा ये समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन ये मशीन उसे झूठ कहता रहता है, जो सुनकर रेनारो को लगता है कि वो ऐसे ही मरने वाला है, लेकिन वो कहती है कि वो उससे किसी भी चीज से भी ज्यादा प्यार करती है और इससे पता चलता है कि वो सच कह रही है, जो सुनकर रेनारो गुब्बारे की तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद वो मशीन को टेस्ट करने का डिसाइड करता है और कहता है कि वो सचमुच इंदा से प्यार करता है और मशीन बोलती है कि वो सच बोल रहा है। तब हाना कहती है कि वो अब इस मशीन पर भरोसा कर सकता है, तो इसीलिए वो उससे हिकारी के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है, तो वो उससे कहता है कि वो हिकारी को हमेशा खुश रखेगा, यहाँ तक कि वो उसके लिए मरने तक को तैयार है। और लाई डिटेक्टर मशीन कहती है कि वो सच कह रहा है। हाना को यकीन नहीं होता कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना लॉयल है, जबकि वो जानती है कि उसके पास 5 गर्लफ्रेंड्स हैं और कहती है कि उसे इस रिजल्ट पर भरोसा नहीं है। कि तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और कहती है कि हिकारी अपनी जान लेने वाली है। तब इंदा हाना की गर्दन तोड़ने की धमकी देती है और रेनारो यह देखकर घबरा जाता है कि वो सीरियस है, लेकिन वो उसे हिकारी को बचाने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो उसके वापस आने का इंतजार करेगी, तो इसीलिए वो उसकी ओर जाने लगता है, जबकि हाना यहाँ पर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इंदा उसे रोक देती है और कहती है कि वो ये सब कुछ हिकारी के लिए कर रही है। दूसरी तरफ हम हिकारी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से जंप करने वाली थी, पर तभी रेनारो वहाँ आकर उसे अपने साथ भाग चलने को कहता है, लेकिन वो जानती है कि उन्हें यहाँ से बचने के बाद भी हर दिन भागना ही होगा। वो सोचती है कि वो उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएगा। वो कहती है कि वो उसे कभी दुखी नहीं देख सकती है, लेकिन वो समझाता है कि अगर वो मर गई तो वो खुश नहीं रहेगा क्योंकि वो उसके बिना जीना नहीं चाहता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ ही रहे। और हिकारी उसे बताती है कि वो भी ऐसा महसूस करती है, लेकिन तभी वो नीचे गिरने लगती है, तो रेनारो उसकी तरफ दौड़ता हुआ उसे सही समय पर पकड़ लेता है, लेकिन वो जानता है कि वो एक बुरी पोजीशन में है, तो इसीलिए वो उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और वो भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है। पर नीचे जमीन पर गिरने से पहले वो दीवार पर लात मार के फव्वारे के अंदर गिर जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लड़कियां उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन बेचारी
बेचारी शिजुका अंदर ही डूबने लगती है। तो इसीलिए कसूरी उसे बचाती है और सोचती है कि आखिर वो क्या कर रही थी। हाना ये देखकर खुश होती है कि वो ठीक है और उसे यह देखकर एहसास हो जाता है कि रेनारो हिकारी को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। तो वो कहती है कि वो अपने वादों का पक्का है, तो इसीलिए वो कहती है कि वो हिकारी का ध्यान रखे। और रेनारो को भी एहसास हो जाता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रही थी। तो इसीलिए वो सोचता है कि वो बहुत ही अच्छी पर्सन है। वो वादा करता है कि वो हिकारी को हमेशा खुश रखेगा, लेकिन वो हाना से कहता है कि वो उसे भी खुश देखना चाहता है और वो उसके साथ डेट पर चलने को तैयार है। जो जानकर लड़कियां घबरा जाती है कि वो भी रेनारो को पसंद करती है, लेकिन वो कहती है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जिसके बाद सभी लड़कियां एक साथ नहा रही होती है और वो सभी एक दूसरे से अपनी मैजिकल बॉल्स को कंपेयर करने लगती हैं। लेकिन इंदा जानती है कि वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है। तब वो रेनारो को अपने कमरे में देखती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसकी कमर को देख पा रहा है और वो उस समय को याद करने लगती है जब उसका सर उसकी कमर पर लग रहा था। तब वो उस पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो बताता है कि वो बस उसके बारे में परेशान था, तो इसीलिए उसे गिरने से बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। लेकिन वो उससे बताती है कि वो इससे शर्मिंदा है, तो इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहती है, जिस वजह से वो अपना सर उसके पेट पर रख देती है और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी अचानक कसूरी वहाँ पर आ जाती है, तो वो ऐसा दिखावा करते हैं कि वो पुशअप कर रहे थे। जिसके बाद हाना सभी को पजामा पार्टी में बुलाती है और सभी लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती है, जबकि हिकारी बताती है कि उसकी मम्मी को लोगों को अच्छे कपड़े पहनाना पसंद है। और रेनारो उन्हें पजामा पहने हुए देखता है, सोचता है कि वो सभी लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कि तभी शिजुका और कसूरी उसके गाल पर किस करती है, जिससे कि उसे ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग ही सुधार जाएगा। लेकिन ये देखकर हाना की नाक से खून बहने लगता है, तो इसीलिए वो उनकी मदद करते हुए उसे हवेली में घुमाने लगता है। वो उससे कहती है कि वो एक्साइटेड होने के लिए बहुत ही बड़ी हो गई है, लेकिन वो कहता है कि हम साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वो उससे कहती है कि वो खुद को और नहीं रोक सकती है, तो वो उसे अपने कमरे में चलने को कहती है। जिसके बाद हम वापिस से लड़कियों की तरफ आते हैं और इंदा नोटिस करती है कि रेनारो और हाना को वापस आने में काफी टाइम लग गया है। यहाँ हिकारी थोड़ा घबराने लगती है कि वो कुछ कर रहे होंगे कि तभी उसी समय उन्हें हाना की चीखें सुनाई देती है, तो इसीलिए वो उनकी तरफ दौड़ कर जाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं कि रेनारो ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और हाना चिल्ला रही थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि रेनारो कितना प्यारा लग रहा है। रेनारो इस सिचुएशन में खुद को एम्बैरेस फील करता है और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है, जबकि लड़कियां ये सोचकर परेशान हो जाती है कि वो मरने वाला है। लेकिन तभी हाना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो नैना से उसकी मदद करने को कहती है। तब नैना को एक राजकुमार की तरह तैयार किया जाता है और हिकारी को पता चलता है कि राजकुमार के किस की वजह से ही राजकुमारी रेनारो को जगाया जा सकता है, तो नैना उसे किस कर लेती है, जिस वजह से वो होश में आ जाता है और लड़कियां ये सीन देखकर एंजॉय करने लगती है। लेकिन वो इससे परेशान होकर नहाने चला जाता है और लड़कियां उसे नहाते हुए देखना चाहती है ताकि वो उसे नंगा देख सके, पर शिजुका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो इसीलिए वो उसे कंबल में बांधकर उनके वापस आने का इंतजार करने को कहते हैं। हम यहाँ रेनारो को नहाते हुए देखते हैं, जबकि कसूरी उसे खिड़की से देख रही होती है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं देख पाती क्योंकि खिड़की में बहुत धुंध होती है, तो इसीलिए वो अपना सर शीशे पर लगा देती है। लेकिन रेनारो उसकी आवाज को सुन लेता है और उसके उल्टे सर को लटका हुआ देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई भूत है। वो लड़कियों से कहती है कि उनका प्लान फेल हो गया है, तो इसीलिए वो उसे ऊपर खींच लेती है और रेनारो को पता चलता है कि अब वो वहाँ नहीं है, तो इसीलिए वो अपने काम को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता है। आना लड़कियों को कहती है कि वो रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहते हुए कि ये उन्हें बाथरूम तक पहुंचा देगा, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ पर एक चूहा है, तो इसीलिए वो घबरा जाते हैं और रेनारो उनकी आवाज को सुन लेता है और सोचता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। दूसरी तरफ यहाँ शिजुका रेनारो के बारे में परेशान थी, उसे लगता है कि लड़कियां सभी को अपनी बेवकूफी से मार डालेगी, तो इसीलिए वो वहाँ से छूटने की कोशिश करती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि वो वहाँ से लुढ़ककर भी दूर जा सकती है कि तभी वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए जाती है और तेज मोमेंटम से स्पीड बढ़ते हुए उसकी ब्लैंकेट भी खुल जाती है और वो सीधा जाकर रेनारो के बाथरूम में गिरती है, जो सुनकर रेनारो घबरा जाता है और सोचता है कि जरूर ये कोई भूत है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे बुलेका लग रहा है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन तभी उसका तौलिया फिसल जाता है जिससे कि वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जिसके बाद वो बाकी सभी से मदद मांगने के लिए दौड़ता है, पर वो सभी लड़कियों को एक साथ सीढ़ी के साथ देखकर सोचता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। वो उसे बताते हैं कि वो छुपन छुपाई खेल रहे थे, लेकिन इंदा उसे बताती है कि वो उसे नहाते हुए देखने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उनकी इस हरकत के बारे में जानकर वो
उन्हें डांट लगाता है। अब उसी शाम को रेनारो हाना को हिकारी के पिता के लिए प्रार्थना करते हुए देखता है, तो वो वहाँ आकर उनसे पूछता है कि आखिर उनके लवर के मरने के बाद उन्होंने किसी और से प्यार क्यों नहीं किया। वो बताती है कि वो अब भी अपने लवर से बहुत प्यार करती है और कहती है कि उसे किसी और पुरुष को प्यार करने का हक नहीं है, लेकिन वो रेनारो से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। पारे उसे लगता है कि ये सही नहीं है। पारे रेनारो समझाता है कि वो एक से भी ज्यादा लोगों से प्यार कर सकती है जब तक उसकी फीलिंग्स उनके लिए रियल है। तो वो उसे किस करने को कहती है क्योंकि उसे हिकारी के पिता की बात याद आती है, जिन्होंने उससे कहा था कि वो अपनी पहली किस को उस आदमी के लिए बचा कर रखे जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। है ये कैसी बात हुई, किस नहीं कर सकते और बेबी कर लिया। तब रेनारो उसे किस कर देता है जिससे कि वो इमोशनल हो जाती है और हिकारी के पापा के बारे में सोचकर भावुक हो जाती है। अब यहाँ शाम को हम देखते हैं कि सभी लोग कमरे में ही सो रहे थे और हिकारी रेनारो के पास आ जाती है, जबकि इंदा को टेंशन होने लगती है कि वो क्या कर रही है। कि तभी रेनारो की आंख खुलती है और अकारी उसे बताती है कि वो बस उसके बगल में सोना चाहती है और उससे कहती है कि उसे डर है कि वो फिर से कभी उसके साथ नहीं रह पाएगी। तो वो उसे किस करके कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है और उससे कहती है कि जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक वो उसे ऐसे ही गले लगा कर रखे। लेकिन कुछ टाइम बाद रेनारो फिर से जाग जाता है और देखता है कि हिकारी इंदा के साथ किस कर रही होती है, जो कि सोच रही होती है कि वो रेनारो है। अब इसके बाद वो बाथरूम की ओर जाता है जहाँ वो हिकारी के पापा को देखता है, जो कि इस बात से परेशान है कि उसने हाना और हिकारी दोनों को उनसे छीन लिया है। लेकिन रेनारो को लगता है कि यही सही समय है और वो उनसे बात करना चाहता है और हिकारी के पापा हैरान होते हैं कि रेनारो उनसे डर क्यों नहीं रहा है। रेनारो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हाना उससे प्यार करती है। वो सोचता है कि वो बहुत ही नाइस पर्सन है और वो वादा करता है कि वो हाना और हिकारी को खुश रखेगा। वो बताते हैं कि वो पिछले 16 सालों से उन पर नजर रख रहे हैं और वो रेनारो को हाना का दिल खोलने के लिए शुक्रिया अदा कहते हैं और कहते हैं कि वो शांति से रह सकेंगे अगर रेनारो उनके साथ रहेगा। तो रेनारो उनका शुक्रगुजार होता है क्योंकि उनकी वजह से हिकारी इस दुनिया में आई होती है। कि तभी वहाँ पर तेज रोशनी चमकने लगती है। वो बताते हैं कि अब उनके पास कोई पछतावा नहीं बचा है, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रुक सकते और इसी के साथ ही उनकी आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रेनारो और बाकी सभी लड़कियां स्कूल जाती है, लेकिन वो असेंबली में यह देखकर हैरान हो जाती है कि हाना वहाँ की नई चेयरपर्सन बन गई है, जिस वजह से वो रेनारो से हर दिन मिल सकेगी। अब उनकी लंच ब्रेक के दौरान वो हाना के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए वो छत पर जाता है और वो उसे बाकी लड़कियों के साथ देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो सभी उसका इंतजार कर रही है। वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो भी उनके पास आ जाता है, कहता है कि वो उनको खुश रखेगा। और गाइस, इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।